ये हमारी जो मैं तो सबसे चीज कर रहा हूँ। ओहो, ये तो धोखा हो गया। अभी आ रहा है? ऑडिबल? अभी आवाज आ रही है क्या? ओहो, यानी कि मैं पिछले 10 मिनट से ऐसे ही बोल रहा था। तो जी, ये कुछ तो इसमें गड़बड़ है। ठीक है, चलिए मैं फिर से कहानी को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं ये बोल रहा था, मैंने जो अभी तक बोला है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइक कि अगर मैं बोल दूं, मैंने बताया कि हम परसेंटेज करने जा रहे हैं और ये बड़ा बेसिक होता है। तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट जिनको परसेंटेज आता है उनको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसके बाद आपको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो देखते हैं इसमें परसेंटेज में क्या है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 100%, तो 100% का मतलब ये हो गया कि 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 ये मीनिंग होता है। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी 1, यानी कि 100% की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं आपसे बोलूं कि 200% कितना होगा तो आप बोलोगे 2। अगर मैं आपसे बोलूं 300% कितना होगा तो आप बोलोगे 3। यही तो बोलोगे ना। अगर मैं बोलूं 500% कितना होगा तो आप बोलोगे 5। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि 150, ठीक है, 500% ऑफ 150, ऐसा मैंने बोल दिया। तो आप तो ये समझोगे ना, 500% का मतलब 5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन इंटू 150, यही बोला गया है। तो यहाँ से तो आप सीधे 750 यूज करोगे, ऐसा यूज करोगे ना। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन नहीं, लेकिन 60-70% क्वेश्चन आप, अगर हम परसेंटेज को ऐसे फ्रैक्शन में बदल दें तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो 30% है उसके लिए कुछ दूसरा रेशियो वगैरह मेथड यूज करेंगे हम। तो इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा और फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही होगी। यही चीज मैं कर रहा था लास्ट टाइम, बट समहाउ कि सभी लोगों को आवाज नहीं आई। ना तो मुझे कोई मैसेज आया था, बट मैंने पूछा उसमें, ठीक है, ढेर सारा मैसेज आ गया। यस, विमला, प्रतीक्षा, सुष्मिता, तेजली, ठीक है, रुचि, ठीक है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है। तो 1/2, 1/3 ये फ्रैक्शंस हमें याद रहने चाहिए। हर जगह नहीं हेल्प करेगा, लेकिन कुछ जगह जरूर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इनको, ये क्या चीजें हैं। 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, अभी मैं बता रहा हूँ 1/15, 1/16, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ 1/20, 1/24, ठीक है। इनके फ्रैक्शन सबसे पहले आप समझो एक चीज। ऐसा मैं बोल दूं, 100% अभी आपने देखा इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो बन जाएगा 50%, और ये बन जाएगा 1/2। तो यानी 50% की वैल्यू 1/2। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि ये 50% है तो 50 आउट ऑफ 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100, तो ये 50 बन जाए 50, 52 जा 100, ये कैंसिल हो गई, ये मिलेगा। तो या तो आप ऐसे सोचो या ऐसे सोचो। आपने देखा कि 50% की वैल्यू 1/2 मिल रही। अब जैसे ये फ्रैक्शन लिखा है 1/2, अगर मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इन परसेंट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 से ये डिवाइड किया तो 50 हो गया, तो 50% आ गया हमारे पास। ठीक है, तो परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 30%।
अब मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 30 और परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 ऐसे किया तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये 3/10 आ गया, 3/10 आ गया। लेकिन अगर मुझे इस 3/10 को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10 10 जा 100, 10 3 जा 30, 30% आ गया। ये दोनों प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी आवाज आ रही होगी और स्क्रीन भी दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब मैं वापस से अपने उस पॉइंट पर आता हूं जो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ये थोड़े टेबल्स आपको याद रखने होंगे लेकिन समझ करके। जैसे 1/2 की वैल्यू अभी आपने निकाली 50%, 1/3 की वैल्यू होती है 33.33%, 33.33%। ठीक है, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। ये कैसे मिल रहा है हमें? ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि 1/3 था, तो 1/3 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100/3% आ जाएगा, और जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 33.33% आ जाएगा। या इसी को मैं बोल सकता हूँ 33 1/3% भी बोल सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये रीअकरिंग करता है, रीअकरिंग डेसिमल से बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ऐसा हम लिख रहे हैं। ठीक है, 1/5 को करेंगे तो यहाँ 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20% हो जाएगा। ऐसे ही ये 1/6 है, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16.67%। ठीक है, 1/7 की वैल्यू होती है 14.28%। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ये सब याद रखना होगा आपको। 1/9 की वैल्यू हो जाएगी 11.11%। ठीक है, 11.11%, ये हमारे पास हो जाएगा। और 1/10 की वैल्यू 10% हो जाएगा। ठीक है, 1/11 की वैल्यू 9.09% होता है, 9.09% होता है। 1/12, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ये। ठीक है, और ये 1/15, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये जनरली लोग भूलते हैं। तो 1/12 जो होगा ये 8.33% होगा। 1/12 8.33% हमारे पास होगा। 1/13 का मैं लिख रहा हूं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि नीचे आपको एक प्राइम नंबर दे रखा है, 13 एक प्राइम नंबर है। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको मिलेगा 13 7 जा 91 और 9 एक्स्ट्रा अपॉन 13, तो 7 9 अपॉन 13% इतना मिल जाएगा। ऐसे ही 1/14 जो है, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 1/7% मिल जाता है हमें। ठीक है, अब जैसे ये 8.33 लिखा है तो इसको 8 और 0.33 को 1/3 भी बोलते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं 1/15 पर। तो 1/15 की वैल्यू 1/15 इंटू 100 जब हम करेंगे तो ये 6.67% आ जाएगा। 1/16 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये 6.25% आ जाएगा। ऐसे ही 1/25% होता है। 1/24 ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये 4.16% होता है। ठीक है, ये ऐसे ही 1/25, अब इसको परसेंट में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 4% आ गया। 25 का 4, 20 का 5। ठीक है, इस टाइप से हमको ये चीजें याद रखनी होंगी। ठीक है, अब इस पे मल्टीपल्स आप बना सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने अभी दिखाया आपको कि 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। अब मैं अगर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 3 से करूंगा, तो अब देखो आप, ये हो जाएगा 12 3 जा 36 और 0.5 इंटू 3 1.5, तो 37.5% हो जाएगा। और ये 3 1 जा 3 और नीचे 8, तो 37.5% की वैल्यू 3/8 हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 12.5% इज इक्वल टू 1/8 है, इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं देन आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर विद 5। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये 12 5 जा 60 एंड 0.5 इंटू 5 2.5, तो कुल मिला के 62.5 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/8, है ना। ऐसे ही 12.5% इंटू मैं कह दूं मान लीजिए 7। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 7 जा 84, 87.5%। तो ये इसकी वैल्यू ऐसे ही ये 1/8 है, तो इसमें जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 1 जा 7
बाई 8। ठीक है, तो ऐसे करके हम ढेर सारा बना सकते हैं खुद से भी, और इसका हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ अभी जाने वाले हैं। तो एक बार मुझे कोई मैसेज कर दे कि आवाज वगैरह आ रहा है आपको, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, मैं इसको सेव कर दूं पहले, फिर मैं सेव करने के बाद से स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में ये मिल जाएगा आपको। स्टडी मटेरियल अपलोडेड, हर एक पेज सेव कर दे रहा हूँ उधर। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी लगेगा स्टार्टिंग में आपको, तो घबराना नहीं है, मैं अपने मेथड से बताऊंगा। वहाँ सोल्यूशन भी दिखेगा क्वेश्चन का आपको, लेकिन वो सोल्यूशन सही सोल्यूशन नहीं है, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, एक बार मैं देख लूं कि ये स्टडी मटेरियल अपलोड हो रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे बस चेक कर लेने दीजिए कि ये जो मैंने इस पे लिखा है ये ऐप में अपलोड हो गया है कि नहीं। आज 3 अप्रैल है, बिल्कुल अपलोड हुआ है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। ठीक है, डोंट सेव मैंने कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। शेयर पीडीएफ, 3D mensuration, this PC downloads। ठीक है, ये अच्छी बुक है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, लेकिन जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन मुझे इसके काफी अच्छे लगे, नए ट्रेंडी हैं। ठीक है, क्या आपको ये दिखाई पड़ रहा है? इस पे मैंने लिखा है परसेंटेज, मतलब दिखाई पड़ रहा है चैप्टर 5, ऐसा दिखाई पड़ रहा है क्या? सबको दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, किसी को कोई तकलीफ? चलिए ठीक है, इससे मेरा टाइम काफी बच जाएगा और मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाऊंगा आप लोग को। ठीक है, कोई जरूरी नहीं हम लोग इसका सोल्यूशन देख के ही करें, इसमें सोल्यूशन भी है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं या। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ कंसेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस एग्जाम्पल को आप देखो, ऐसे नहीं करना जैसे इन्होंने लिखा है, कुछ चीजें ऐसे भी करनी पड़ सकती हैं, बट देखा जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, अ पर्सन सेव्स ₹5,000 पर मंथ फ्रॉम हिज मंथली सैलरी ऑफ 30,000 रुपए। फाइंड अ परसेंटेज मंथली सेविंग ऑफ द पर्सन। ठीक है, मतलब आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि परसेंटेज निकालना है कि आपकी सैलरी मंथली 30,000 रुपए है, 30,000 है, और आपको 5,000 की सेविंग आप कर पा रहे हो, तो कितना परसेंट हुआ, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो चीज है इस पे ध्यान नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको दिखाई पड़ रहा है 5,000 रुपए है, सेविंग कर रहे हो आप 30,000 रुपए पर। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अब आप देखो, इसमें भी 3 जीरो है ना, 1 2 3, इससे कैंसिल कर दो, इसमें भी 3 जीरो है, 3 कैंसिल हो गया ना, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गए। अब 30 रुपए पे सोचो, आप 5 रुपए की सेविंग कर रहे हो। ठीक है, 30 रुपए पर 5 रुपए की सेविंग करना, मतलब आप समझ सकते हो 5/30, यही तो सेविंग कर रहे हो, इसकी वैल्यू 1/6 है। और ये 1/6 अभी आपने पढ़ा था
याद करिए, अभी पढ़ा था आपने 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.67% होती है कि नहीं होती है? तो आपका आंसर आ गया वो 16.67%। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसे बड़े बड़े नंबर आपको दिए हो तो डायरेक्टली जैसे ये लिखा हुआ ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे तो आसान दिया है, ठीक है, ऐसा नंबर देगा कि परसेंटेज निकालने में ना नहीं याद आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, रेशियो का इस्तेमाल करना है। रेशियो मैंने लगाया, देखिए क्या है, 5,000 की सेविंग की हमने 30,000 रुपए पर। तो 3 जीरो इधर था, 3 जीरो इधर था, मतलब 1 2 3 ये कैंसिल कर दिया। तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी फाइनली रेशियो मिला 1:6 का। 6 रुपए पर 1 रुपए की बचत कर रहे हो आप, उसी का परसेंटेज पूछा था। तो 1/6 इंटू 100 करो, या तो वो चीज आपको डायरेक्टली अभी मैंने बोल दी है, वो सेव भी कर दिया हूँ, याद कर लेंगे। तो 16.67% आ गया। एक बार फिर से मुझे मैसेज करिए, क्या क्वेश्चन दिख रहा है उस पे जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है आपको? ठीक है, ये बुक मैं शेयर कर दूंगा आपसे, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं इनका। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ दिया है 250 स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी स्कूल एंड 350 स्टूडेंट्स ऑफ XYZ स्कूल appeared in a secondary board examination conducted by CBSE in 2013. 20 students of ABC school and 25 students of XYZ did not pass in this board examination. Student of which of the two school have so poor performance? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कहाँ से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। कहाँ से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि दो स्कूल हैं, एक स्कूल में 250 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 20 स्टूडेंट इस एबीसी स्कूल से पास नहीं हुए, ठीक है, और एक स्कूल में 350 स्टूडेंट हैं, उसमें से, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स ऑफ एबीसी एंड 25 स्टूडेंट इससे नहीं पास हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से स्कूल का पुअर परफॉर्मेंस है, यानी कि जहां पे फेल होने का परसेंटेज ज्यादा होगा, जहां पे फेल होने का परसेंटेज ज्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखो, देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, डरना नहीं है। मैंने कहा रेशियो निकाल लिया करिए, 250 बच्चों में से 20 बच्चे फेल हो गए, 1 जीरो इससे उड़ गया, 1 जीरो इससे उड़ गया, 25 बच्चों में से 2 बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है, 25 बच्चों में से 2 बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। याद करिए, अभी अभी मैंने बताया था कि 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, ठीक है, उसी से कुछ आप इसको रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। 2 बच्चे पास हुए हैं 25 बच्चों में से, ठीक है, 2 बच्चे पास हुए 25 बच्चों में से, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बता रखा है आपको कितना, 100 से मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8%, यानी कि एबीसी वाले से कितने बच्चे पास हुए हैं, 8 फेल हुए हैं, 8%। और दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप आप देखो यहाँ पे कितना है, 350 है, उसमें से 25 फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इनका रेशियो कितना होगा, 25 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 25 1 जा 25, और ये 25 1 जा 25, तो 10 मिल जाएगा, और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आप देखो, देखो यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, 25 1 जा 25 करूंगा तो 10 मिल जाएगा एंड 14, तो एक बच्चा फेल हुआ है 14 बच्चों में, ठीक है, एक बच्चा हमारा यहाँ पर फेल हुआ है 14 बच्चों में, तो इसके लिए कितना परसेंट होगा, ठीक है, या तो आप याद रखो, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है, तो ये 1/7% आएगा आपका। तो आप देखो ज्यादा बच्चे कहाँ पे फेल हुए हैं, 8% एबीसी में, तो पुअर परफॉर्मेंस किसका है, एबीसी का है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इतना नहीं सोचना है यहाँ पे कि पूरा निकालना है, ऐसे सोचो इंटू 100 करेंगे, 14 7 जा 98 होगा ना, तो 7 तो आएगा ही, इसमें 8 था उसी पे टिक कर दिया, बात खत्म हो गई। और एक चीज कंठस्थ कर लेंगे, आई मीन मेमोराइज कर लेंगे,
कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी नंबर टफ रहेगा, खास करके पेपर वाले क्वेश्चन में, तो रेशियो से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, रेशियो से नंबर को छोटा कर लेंगे। अभी सीधा सीधा नंबर दे रहा है क्योंकि ये मेरे ख्याल से इंट्रोडक्टरी है इनका, ठीक है, तो ऐसा नंबर नहीं, ऐसा भी नंबर मिलता है पेपर में, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ठीक है आप ध्यान रखोगे कि टफ नंबर आता है तो हम रेशियो पे लगाएंगे। किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम तो वो पूछे, ठीक है। ये देखिए इन्होंने भी वही चीज लिखा हुआ है लेकिन इतना बड़ा लिख दिया, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, एक चीज यहाँ पर देखो आप कि पुअर परफॉर्मेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है, तो विच स्कूल एबीसी और एक्स वाई जेड, ठीक है, शोन पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है, तो एबीसी में तो 8% लोग फेल हुए हैं और एक्स वाई जेड में 7.1% लोग फेल हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, in a survey voters of a national party A are increased by 2.5 lakhs and voters of national party B are increased by 4 lakhs in 2012, which party A or B has grown more in 2012? ठीक है, अब आप देखो यहां पर, ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के कैसा लग रहा है, इन ए सर्वे वोटर्स ऑफ ए नेशनल पार्टी ए आर इंक्रीज बाय 2.5 लैक्स, ठीक है, तो उनके कुछ वोटर रहे होंगे, वो वोटर इंक्रीज कितने से हो गए, 2.5 लैक्स, ठीक है, एंड वोटर ऑफ नेशनल पार्टी बी आर इंक्रीज बाय 4 लैक्स, तो उनके जो वोटर रहे होंगे वो 4 लैक्स से इंक्रीज किए हैं, ठीक है, तो विच पार्टी ए आर बी हैज ग्रोन मोर इन 2012, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखोगे कि जब हमको पता ही नहीं है कि 2011 में कितने वोटर थे, इसने सिर्फ बताया कि 2012 में वोटर बढ़ रहे हैं ए पार्टी के 2.5 लैक्स और बी पार्टी के 4 लैक्स, लेकिन स्टार्टिंग में कितने वोटर थे ये बताया नहीं। तो जब तक आपको स्टार्टिंग में ये बात नहीं लिखा रहेगा कि स्टार्टिंग में, जैसे इन्होंने बाद में लेट कर रखा है कि अगर मान ले कि ए के स्टार्टिंग में 2011 में 5 लाख वोटर थे, लेकिन ये बात क्वेश्चन में नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि पास्ट में यानी कि 2011 में कितने वोटर्स थे, तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये जो डेटा दिया है इस पे हमारे पास डेटा इनसफिशियंट आ जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, ये इन्होंने अज्यूम करके किया है। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे आप, ठीक है। आप बात को समझो कि जब तक आपको पास्ट का नहीं पता होगा कि कितने लाख वोटर थे, तो आपको सिर्फ इंक्रीमेंट इन वोटर्स से नहीं पता चल जाएगा कि कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। आगे चलते हैं। अब ये सब चीजें मैंने आपको अभी बताया है, 25% है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अभी आपने देखा कि 25 आउट ऑफ 100 यानी कि 1/4, ये चीज तो इन्होंने लिखा ना, सिंस परसेंट मीन्स 1/100, 33 1/3%, तो 33 3 जा 99 प्लस 100 यहाँ लिखा हुआ है बाई 3%, का मतलब आउट ऑफ 100 से ये कैंसिल होकर के 3 1/3, ठीक है। बात समझ रहे ना सब लोग, 25% ऑफ ए नंबर 80, तो 80 25% का मतलब आप दिमाग में सोचो 1/4 होता है और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 25% मतलब 1/4 एंड 4 2 जा 8, 20 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 1/8 को परसेंटेज में अभी मैंने बताया 12.5%, उसी को इन्होंने लिखा है यहाँ पर 12 1/2, ठीक है। ये देखिए 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज दिस, ठीक है, तो 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ 1/8 ऑफ सर्टेन नंबर, ठीक है, सर्टेन नंबर है कोई,
वो हमको दे रखा है 268.50, ऐसा दे रखा है। तो हमसे पूछा है उसी नंबर का 30% बताओ क्या होगा। उसी नंबर का 30% क्या होगा, तो वो नंबर हमें यहाँ से मिल जाएगा। 2/3 है तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 4 जा हो जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर हमें मिल जाएगा 268.50, और ये 5 4 जा 20 करेंगे तो इंटू 20, और इसी का हमें 30% चाहिए। तो इसी का हमें 30% चाहिए, तो 30% का मतलब 3/10, कंफ्यूज नहीं होंगे ऐसे लिख रहा हूँ तो, ठीक है। 268.50 इंटू 20 इंटू, तो ये यहाँ से हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 0 टाइम 0, 6 5 जा 30, 0 हो गया, 3 कैरी कर लिया, 8 6 जा 48, और 48 एंड 3 11 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर 6 6 जा 36, फिर 36 का, ठीक है, कितना आ रहा है ये, 3 2 जा 6 है ना, तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। देखिए आ रहा है क्या। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप खुद से भी करोगे, ठीक है ना। मतलब मेरे ख्याल से ये चीजें आप खुद से भी समझ सकते हो, ऐसी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है आपको। ये सब चीजें दिमाग में चलना चाहिए, इसलिए ऐसा रफ जैसा लिख रहा हूँ, तो ऐसे आप पेपर में करते हो। अभी ये ऐसा लिखोगे 2/3 3/5, अभी ये पढ़ रहे हो तो 2/3 आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये 2/3 है, ये 3/5 है, तो ये तो नीचे था, ये ऊपर था कट गया, तो ये 2/5 है, 1/8 है, तो 1/4 यानी 1/20, 1/20 है, अच्छा ओहो 1/20 है, तो 1/20 उधर जाएगा, 30% करूंगा तो 3 2 6, यानी कि सिर्फ इसी का इंटू 6 कर दूं, काम हो जाएगा। ऐसा सोचना रहेगा आपको, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, 95% ऑफ दिस वैल्यू, 95%, ठीक है, यानी कि इज 90% ऑफ, ओके ऐसा दिया हुआ है 4598 इज 95% ऑफ, ठीक है। तो 95% ऑफ, ठीक है, तो ऐसा हमें दिए रखा है। तो आप देखो ये 4598 है, ऑप्शंस हमें जो दे रखे हैं जैसे 4800 4850 सब काफी क्लोज क्लोज है, ठीक है। अदरवाइज ये 95% है, तो 5% और मिलाओ तो इसी के आसपास, ये 4600 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी के आसपास हमारे पास आएगा। और आप देखो कि अगर 10% करूं इसका तो 460 के आसपास बनेगा, और उसका 5% अगर मैं निकालूंगा तो 230 बनेगा, तो यानी कि 800 समथिंग जाएगा हमारा। तो अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ 40 80 50 है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमें मिलेगा एग्जैक्टली। तो आप कर लीजिएगा, ये काफी इजी है। मैं इधर चलता हूँ, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है आपको, आप यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है या नहीं, क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये क्वेश्चन देखो आप, 8 के बाद 9 है, 8 एंड देन 9, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा है रेंट ऑफ द हाउस इज इंक्रीज फ्रॉम 7,000 रुपए टू 7,700, एक्सप्रेस द इंक्रीज इन प्राइस एज ए परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल रेंट, ठीक है। तो जब भी इंक्रीज या डिक्रीज आप करते हो ना, तो हमेशा पास्ट से कंपेयर करते हैं, पुराना रिकॉर्ड क्या था। पुराना रिकॉर्ड 7,000 का था, और देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, 7,000 है, 7,700, 700 रुपए बड़ा है 7,000 रुपए पर। इसका रेशियो निकालने तो कितना आएगा, तो 1:10 आएगा, और 1/10 1/10, इसकी वैल्यू होती है 10%। 10% ही तो बड़ा है, ठीक है। देखिए ये हमारा 7,000 है, ये 7,700 है, कितने का रेंट हमारा बढ़ा, 700 बढ़ा अपॉन 7,000, ठीक है। तो दैट इज डायरेक्टली 10% आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर भी आप रेशियो निकालोगे तो 1:10 मिलेगा, यानी 1 रुपए पर, 1 रुपए का रेंट बढ़ा है 10 रुपए पर, तो 10% हो जाएगा 10th का। अब देखिए देखिए द कॉस्ट ऑफ ए बाइक लास्ट ईयर इतने का था, इट्स कॉस्ट इज दिस ईयर इतने का हो गया, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स कॉस्ट, ठीक है।
तो हमने हमेशा बताया पास्ट से कंपेयर करते हैं, तो इससे कंपेयर करोगे और ये 17,000 हो गया 19,000, यानी 2,000 रुपए की कमी हो गई। इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, यानी कि 2/19, 2/19 ये वैल्यूज हमारे पास आएगी। तो अब देखो आप 1/19 की वैल्यू या तो आप डायरेक्टली याद रखो, 1/19 की वैल्यू होती है 5/19%। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, आप डायरेक्टली टिक कर पाओगे। जैसे इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10.5 लिखा, अब ये देखो 5 का डबल कर दे, क्योंकि ये 2 लिखा है ना, तो 5 2 10, तो ये 10% तो रहेगा ही रहेगा। अब ये 5/19 है, इसका डबल करूंगा तो 10/19 आएगा। और 19 का आधा कितना होता है? 19 का आधा होता है 9.5, उससे तो ये ज्यादा ही है ना, तो आंसर हल्का सा ज्यादा आएगा 10.5 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ऐसा सोचना चाहिए आपको, जब तक आप ऐसा सोचोगे नहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? रुचि, आर यू गेटिंग माई वॉइस? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आएंगे। एक सेकेंड। ठीक है, ये लेवल 1 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। दिया इन ए पब्लिक लाइब्रेरी देयर आर इतना बुक्स, 40% ऑफ विच आर साइंस बुक। इट वाज डिसाइडेड टू ऐड दिस न्यू बुक to the library. How many of the new books should be science book in order to bring the percentage of science book in the library up to 45%? ठीक है, पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही आपको इन्होंने मीडियम लेवल का क्वेश्चन दे रखा है, तो जिनको थोड़ी दिक्कत होगी वो घबराएंगे नहीं। ठीक है, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें दिया एक पब्लिक लाइब्रेरी है जिसमें इतनी किताबें थी, 40% ऑफ विच आर साइंस बुक। ठीक है, इसका 40% कितना होगा? सबसे पहले आप 10% सोचो, 10% इसका हमारे पास कितना होगा? तो एक जीरो इससे हटाना पड़ेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 1 0 0 0। ठीक है, एक जीरो हटा दिया, 1 2 3 4 0 था, मैंने 3 जीरो, इसी का 4 टाइम्स कर दूं, यानी कि 4 4 0 0 0। ये इतनी बुक जो है वो साइंस की बुक है। फिर ये डिसाइड हुआ कि इट वाज डिसाइडेड कि 20,000 बुक और, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया जाए, और हमको ऐसा करना है कि साइंस की बुक 45% हो जाए। तो टोटल बुक तो अब जो हमारे पास हो जाएगी ये 20,000 और ये 1,10,000, तो 1,30,000 इतना हो जाएगा हमारे पास। और इसका 45%, इसका 45% हमको चाहिए। तो आप खुद से सोचो कि ये हमारे पास जो है ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आएगा वो घबराएंगे नहीं, जिनको आ गया आंसर अच्छी बात है। ये देखो, ये 10% इसका करोगे ना तो सिर्फ इतना ही पार्ट रह जाएगा, एक जीरो हट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 13,000 हो गया, और इसका अगर मैं 40% निकालूंगा तो 13 4 जा 52,000, ये 52,000 हो गया, और 5% और चाहिए अभी मुझे, यानी कि ये 13,000 है, 13,000 है, तो इसमें मुझे 6,500 और ऐड करना होगा। तो 52 56 58,500 ऐसा दिमाग में आपको सोचना होगा कि अगर मुझे 45% करना है तो मुझे इतना करना होगा, जिसमें से ऑलरेडी मेरे पास इतनी किताबें हैं, ऑलरेडी हमारे पास इतनी किताबें हैं यहाँ पर। तो देखिए कितने की गैपिंग हमारे पास यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस आप देख लो कितना है। तो यहाँ से देखिए 44,000 है, 6,000 करूंगा 50 हो जाएगा, 8 एंड 6 14, 14,500, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछे, आपको इससे भी कम लिखना होता है पेपर में। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं फिर से लिख के कर दूंगा, लेकिन आप मुझसे पूछ लीजिए। इसमें से कई चीजें हटाई जा सकती हैं जो अभी हटा नहीं रहा हूं मैं, नहीं तो बिल्कुल बाउंस जाएगा आपको। नॉर्मल तरीके से आप कैसे सोचें
कि 1,10,000 बुक था, ठीक है, जिसमें से 40% साइंस का था, यानी कि 44,000, 44,000 साइंस की थी। 20,000 और किताबें ऐड कर रहे हैं, उसका 45% हमको चाहिए साइंस, तो जो कि हो गया 58,500। ऑलरेडी मेरे पास 44,000 थे, तो 58,500 करने के लिए मुझे कितनी किताब ऐड करनी पड़ेगी? तो 14,500 ऐड करना पड़ेगा। एनीबडी, किसी को प्रॉब्लम? किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप पूछ लीजिए। इसका जो सोल्यूशन लिखा है, मैं आपसे बुक भी शेयर कर दूंगा, वो बड़ा ही अजीब सा एक इक्वेशन बना करके वो लोग किए हुए हैं, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, ए बैट्समैन स्कोर 110 रन्स विच इंक्लूड्स 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। 3 बाउंड्रीज का मतलब चौका, ठीक है, यानी कि 12 रन चौके से आए हैं। 8 सिक्सेज यानी 48 रन, भाई 8 × 6 48 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 रन तो इसके आए हैं बाउंड्री से। व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। तो 60 रन तो इसने बाहर से बाउंड्री से लिए, चौका छक्का लगा के, और टोटल रन बनाया था 110 रन। तो आप देखो यहाँ से 50 रन जो है इसने वो दौड़ के लिया होगा, तभी तो 110 पूरा हुआ होगा। और ये हम रेशियो निकाल लें तो देखिए मिल गया 5/11, और 1/11 की वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी कितना, 9.09%। तो ये 5/11 है, यानी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 45.45, और ये देखिए यही है हमारे पास, तो ये आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिमला, आर यू गेटिंग मी? ये पूरा समझ में आना चाहिए 100%। होपफुली सभी लोगों को समझ में आ रहा हो। सुष्मिता, आपको समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लास रिकॉर्डिंग पर भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस काफी इजी हैं, जिनको क्वेश्चंस हो चुके हैं वो पेशेंस रखें, लेवल 2 में आपको दिक्कत होगी। फिर दिया है, ए स्टूडेंट सिक्योर्स 90%, 60% एंड 54% मार्क्स इन टेस्ट पेपर विथ 100, 150, 200 रेस्पेक्टिवली एज मैक्सिमम मार्क, द परसेंटेज ऑफ हिज एग्रीगेटिव्स। इसका आंसर करिए तो सभी लोग, जिनका आंसर आ चुका है वो लोग भी आंसर करें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अद्वैत, आप क्या कहना चाहते थे सर पर? उनका आंसर XYZ। अरे नहीं 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 अद्वैत, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिस्कस करता हूँ कहाँ पे आपको कंफ्यूजन है। ठीक है, अभी डिस्कस करता हूँ। इसका आंसर कितना आ रहा है सबका? ऑप्शन आपको दिख रहा है 64, 68, 70, नन ऑफ दीज। मैं बुक शेयर करूंगा, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है ना? अद्वैत, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैंने ऐसे बोला, और ये रिकॉर्डिंग भी है, फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं बताऊंगा। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आप लोग क्लास से पहले भेज दिया करिए। ठीक है, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है? um, um, तेजली, आर यू हियर? तेजली, आंसर क्यों नहीं आया? इसका आंसर क्या है?
68, ठीक है, 68 आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस बात को समझते हैं। ये देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, अभी तक नहीं आया तो अब आप प्लीज पे अटेंशन टू द बोर्ड। अब आप छोड़ दीजिए अपना कलम कॉपी। ए स्टूडेंट सिक्योर्स 90%, किसमें? 100 में। 100 में इसको 90% मिला है ना, तो यानी कि 90 नंबर ले गया ये। 60% नंबर ले गया 150 में, तो 15 6 या कितना होता है? 90। यहाँ भी 90 नंबर ले आया ये। 60% 150 का ना, तो एक जीरो हटाओ इससे, तो ये 10% हो गया 15।
ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया है। हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया था ना, चौथा नंबर हो गया था ना। मैसेज करिए जरा मुझे, चौथा नंबर हो गया था ना। ओके, मैंने थर्ड भी कर दिया, चौथा भी कर दिया, पांचवा भी कर दिया। ये भाई ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पता करना पड़ेगा। ठीक है, कल पता करता हूँ आराम से क्या दिक्कत है। मैंने चौथा पांचवा सब कर दिया, रिकॉर्डिंग हुई है, हालांकि मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड चालू था। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? ये 4 नंबर लिखा हूं मैंने, क्या स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, कोई ऐसा क्यों हो जा रहा है? चलिए अच्छा ठीक है, करते हैं। इफ टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ ए थर्ड नंबर, तो आपको वो नंबर पता नहीं है ना, तीसरा नंबर कौन सा है। तो तीसरा नंबर कौन सा है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उस नंबर को ना हमेशा 100 मान के करेंगे। कि मान लीजिए वो तीसरा नंबर 100 है, क्योंकि वो थर्ड नंबर हमें पता नहीं है और हम परसेंटेज कर रहे हैं जिसमें सब कुछ 100 के बिहाफ पर होता है। तो ये तीसरा नंबर 100 है। तो पहला नंबर इसने बताया कि इसी थर्ड वाले का, यानी 100 का 20% है, तो 100 का 20% तो 20 ही बन जाएगा। और दूसरा नंबर इसी 100 का 50% है, तो वो तो 50 बन जाएगा हमारे पास। अब हमने पता चल गया कि फर्स्ट नंबर 20 है, सेकेंड नंबर 50 है। हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड, यानी कि ये फर्स्ट नंबर 20, सेकेंड नंबर 50 का कितना परसेंट है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और ये मिल गया 2/5। और अभी आपने पढ़ा था कि 1/5 की वैल्यू होती है 20%। तो ये 2/5 लिखा, यानी कि 1 का डबल हो रहा है, तो ये डबल होगा, तो 20% का डबल 40%, ये आपका आंसर होगा। आप मुझे स्क्रीन जाने पे तुरंत व्हाट्सएप करेंगे, फिलहाल अभी 40% हमारा आंसर आ गया। किसी को कोई तकलीफ हो तो बताए। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप इसमें से जो चीज आपको समझ में आए आप नोट कर लो, ऐसे ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है और आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो मैंने ये रफ किया है मैं हटा रहा हूँ। रुचि, क्या एक बार आप मुझे फिर से मैसेज करेंगे क्या? क्या स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, इस पे जो मैंने लिखा है मैं हटा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हुई है, आप आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस बुक के सलूशन मत देखिएगा, नहीं तो वो फिर आपको खराब कर देगा। अब मैं आ रहा हूँ पांचवें पे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे भी पेपर में आते हैं। इस क्वेश्चन में बंदा कैसे फंसेगा वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने बताया कि इन एन एग्जामिनेशन 5% ऑफ द एप्लीकेंट्स वर फाउंड इनएलिजिबल, ठीक है, एंड 85% ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। और आगे बताया कि 4275 एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू अदर कैटेगरी, देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो जनरली लोगों की अप्रोच क्या होती है ऐसे क्वेश्चन में, वो मानते हैं मान लो 100% लोग अप्लाइड किए, इसमें से 5% लोग जो है ये इनएलिजिबल हो गए, तो बाकी जो 95% हुए वो एलिजिबल हुए, बाकी 95% एलिजिबल हुए। और आपसे ये बताया गया कि जो एलिजिबल थे उसी का 85% जनरल कैटेगरी है, यानी कि इस 95 का 85%, यानी 85% ऑफ दिस 90% ये जनरल है। तो बाकी का जो 15% ऑफ दिस 95% वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंडिडेट हो जाएंगे। बाकी के यही जो है ये दे रखा है 4275। ठीक है, तो या तो आप ऐसा करो, ठीक है, या आप ऐसा करो जैसे मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप क्या करो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू।
ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये टोटल 100% मत मानो स्टार्टिंग में। पहले आप ये सोचो कि जो एलिजिबल है ना, उनको 100% मान रहा हूँ। अब इसी का 85% जो है, इसी का 85% जो हमारे पास होंगे, वो हमारे होंगे क्या बोलते हैं, जनरल कैटेगरी के। तो बाकी के 15% जो होंगे वो अदर कैटेगरी के होंगे, और यही बाकी का 15% जो हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 4275। तो अब सबसे पहले ये 100% निकालेंगे एलिजिबल वाला दिमाग से। ये 15% की वैल्यू 4275 है, ऐसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, दिमाग में करना है। ये 15% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 वन जा 15, इसको भी डिवाइड कर दिया, तो 15 टू जा 30, और 127 हो जाएगा, तो 15 एट जा 120, 15 फाइव जा, तो 1% हमारे पास आ गया 285। तो 100% कितना होगा, देखिए 100% में इस एक में 2 जीरो लगाना पड़ेगा ना, तो 100% के लिए इसी 285 में 2 जीरो आगे लगा दिया। तो ये चीज हमने निकाल ली कि कितने एलिजिबल कैंडिडेट थे। तो एलिजिबल कैंडिडेट 28,500 आ गए। लेकिन हमसे एलिजिबल नहीं पूछा, हमसे पूछा कि कितने कैंडिडेट अप्लाई किए थे। अब आपको फिर से सेंटेंस को यहां सोचो कि एक एग्जामिनेशन में 5% लोग तो इनएलिजिबल हो गए, तो बाकी 95% लोग तो एलिजिबल हो गए। पर वही एलिजिबल तो हमने निकाल रखा है यहाँ 28,500। तो ये 95% की वैल्यू 28,500 है। तो 100% हमको चाहिए होगा। तो आप खुद दिमाग से सोचो कि अगर 95%, 95% 28,500 है, तो 5% यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। और इसमें ऑप्शंस अगर आप देखो तो आप 30,000 पे डायरेक्टली टिक कर सकते हो, क्योंकि 28,500 से 5% और आगे बढ़ूं तो 30,000 ही हमारे पास ऑप्शन नजदीक में बन सकता है, या तो ननाब बीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये 285 19 का मल्टीपल है, 95 भी मल्टीपल है, तो पक्का कट जाएगा और पक्का यही आंसर है। ठीक है, फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए कर दे रहा हूँ, ये 95% दिमाग में करना है आपको। 28500 ये हो गया, तो अब 19 से उड़ा दे रहा हूँ, ये 5% हो गया, 19 5 जा 95%, ये 19 1 जा 19, और फिर 19 5 जा 95, 1500 हो गया। 5% की वैल्यू 1500 के बराबर है, तो 100% करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मिलेगा। 25 जा 100, इधर भी 20 से करूंगा, 15 टू जा 30, ये टेबल आता है, ये टिक किया, गेम ओवर हो गया। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से दोबारा देखिएगा, लेकिन ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा। अभी इसमें भी कम लिखना पड़ेगा, ये इतना लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को, क्या वॉइस आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, और सोल्यूशन ऐसा वैसा लिखा हुआ है, तो ये क्लास रिकॉर्ड भी हुई है, आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे और आप खुद से अपनी समझ विकसित करोगे। अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन मुझे बताओ आप लोग, 6 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर। धीरे धीरे सीख जाएंगे, धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा और इसको शार्टन करने की कोशिश करूंगा कल, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा कल, तो फिर और शार्टन किया जाएगा। जितना शार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए, और डरना नहीं है। Deepa decided to donate 8% of her salary to an orphan. On the day of donation, she changed her mind and donated rupees 2,240, which was 80% of what she had decided earlier. How much is Deepa's salary? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक्स ऑक्स लेकर के मत करिएगा, दिमाग से खेलिए ना।
कि सबसे पहले आप सोचो, यहाँ पर सोचो, मैं इसको क्लियर हल कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या सोचना है वो सोचो पहले आप। मान आप ऐसा सोच सकते हो कि उसकी जो भी सैलरी रही होगी, उसने 8% डोनेट करने का सोचा, लेकिन इस 8% का सिर्फ 80% डोनेट किया। इस 8% का 80% डोनेट किया। बिल्कुल एक आंसर आ रहा है हमारे पास जो सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इस 8 का 80% जो कि 2240 रुपए था। ठीक है, 80% का मतलब होता है 4/5। ठीक है, तो 4/5 ऑफ दिस 8%, ये हमारे पास था 2240 रुपए। तो ये देखिए, ये जो 4 है ना, यही 2240 है। तो ये देखिए कितने मल्टीपल पर है, 4×5 = 20 एंड 4×6 = 560 के मल्टीपल पर है। तो ये जो 8% है वो यही वाला है। 560 से यहाँ भी कर दूं तो ये 5 0 टाइम्स 0 हो जाएगा, और 5×6 = 30, 0 हो जाएगा, 3 कैरी कर लेंगे, 5×5 = 25 एंड 3 28 8% हमारे पास यहाँ से आ रहा है। 8% की वैल्यू 2800। ठीक है, तो ये 4 से कर दिया, 4×2 = 8, और ये 4 से 700 हो गया। तो 2% की वैल्यू इतनी है। 100% करना हो तो 50 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 50 से 7×5 = 35। कौन से ऑप्शन में है? इस वाले में है। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं। अभी अभी लॉकडाउन है, मुझे घर भी निकलना है। ठीक है, कल भी करेंगे। और मैं देखता हूँ ये मिस हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए।